हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। होप आप सारे ठीक होंगे, बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम मिला है हमें फ्री, तो अभी हम इस फ्री टाइम में स्टार्ट करेंगे नायब तहसीलदार की जो तैयारी है। ऑलमोस्ट मैंने पहले पढ़ा था, 1-2 महीने मैंने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी उसमें, पर अभी सब दिमाग से वॉश आउट हो गया है। सो उसको रिवाइज़ भी करेंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा अभी कि मैंने सोर्सेज कहाँ से मतलब कर रहा हूँ और तैयारी क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिलेबस मेरे हाथ में मैं निकाल लिया है, सिलेबस निकाल लो आप भी। ठीक है, पूजा कर ली है मैंने, तो अभी सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखो तो ये जो पहला पार्ट है जनरल नॉलेज वाला, ठीक है, कितने मार्क्स का है? 36 मार्क्स का, मतलब इजी टू सिक्योर है। तो सबसे पहले मैंने इजी पार्ट पकड़ा है ना वापस, जो मैंने रिवाइज ही करना है खाली, जैसे क्लाइमेट वाला पार्ट। सिंपल सोर्स लिया है एनसीईआरटी बस, ठीक है, इसको पकड़ लो। और अगर आपको और अच्छे से तैयारी करनी है, इसको जेके का जो क्लाइमेट वाला पार्ट होगा उसके साथ कंपेयर करके पढ़ लेना। ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, प्लस दूसरा सेक्शन जो है ये वाला भी ऑलमोस्ट आपका कवर होता जाएगा। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों रिवाइज ही है। पर इसमें ये बहुत लंबा जाता है, तो इसमें खाली मैं आज रेलवे करूँगा, रेलवे के बारे में जितना भी है मैं पढ़ूंगा ऐसे। तो सिलेबस पे लिखते रहना है, तो सिलेबस पे आपको लिखते रहना है कि जो जो अपने पार्ट किया। आज के ये 2 पार्ट खत्म हो जाएंगे, सो जब मैं नेक्स्ट टाइम इनको करूँगा तो ऑलमोस्ट तैयारी हो जाएगी इस पार्ट की। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, क्योंकि फर्स्ट डे है। जब भी आप 1-2 महीने का गैप बीच ले लेते हो तो समझो जब आप स्टार्ट करोगे वो आपका फर्स्ट डे ही होगा, और उसको ऐसे ही लेना है फर्स्ट डे की तरह। ठीक है, फिर इसमें और मैं सिलेबस देख रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर का सिलेबस मैंने अभी ओपन किया हुआ है, तो ये वही सिलेबस है जो पीएसआई में मैंने पढ़ा था। इसमें थोड़ा रिमोट सेंसिंग वगैरह एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है, इसमें आज हम क्या करेंगे, जैसे कंप्यूटर में जो मैंने कभी नहीं पढ़ा, जीपीएस वाला पार्ट जो लास्ट 8th पार्ट है, इसको करेंगे। जैसे जीआईएस कर लेंगे आज, जीपीएस कर लेंगे और डीजीपीएस कर लेंगे और ईटीएस कर लेंगे। इसमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा इस सेक्शन में से, 1 या 2 क्वेश्चन आपको पक्का। 18 मार्क्स का है, तो आप मान लो कि 5-6 मार्क्स का आएगा, क्योंकि न्यू ऐड है ना, तो मैक्सिमम ऊपर वाले तो सब पढ़ के जाएंगे। सो नीचे वाला भी कुछ लोग स्किप कर देते, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको आज हम कवर करेंगे। जीआई मतलब 8th सेक्शन है। ठीक है, तो आज का सिर्फ सिंपल सा इतना ही टॉपिक है हमारा, तो इसको टाइप करते हैं। फिर मैं आपको नोट्स बनाता हूँ, नोट्स बना के बताता हूँ कि मैं क्लाइमेट वाला जो तैयारी में नोट्स क्या बनाए एनसीईआरटी से, और आपको कैसे कैसे मतलब नोट्स बनाने। ठीक है, तो उसके लिए मैंने अपने लैपटॉप में कल से ही एनसीईआरटी का वो डाउनलोड कर लिया था। ये देखिए, वो दिख नहीं रहा होगा शायद, ज़्यादा। हाँ अब आया, आपको दिख रहा होगा ना, ब्राइटनेस ज़्यादा। हाँ, अब एनसीईआरटी डाउनलोड कर लिया था क्लाइमेट बारे में। ठीक है, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स भी है ना। सो इसमें सबसे ज़्यादा ये जो बॉक्सेज होते हैं ना, इसमें ध्यान देना है, इसमें कुछ आपको फैक्चुअल डाटा मिल सकता है। ठीक है, फिर अगर और चीज़ देखनी हो तो जैसे ब्लैक वाले, इसमें एग्जाम्पल जैसे खारिफ क्रॉप है, इसमें मैं कैसे तैयारी करूँगा, खारिफ क्रॉप लिखूँगा। ठीक है, और खारिफ क्रॉप कौन कौन सी है, वो ये नहीं पूछेगा कि रैनी सीजन में कौन सी क्रॉप्स आएंगी, वो ये पूछेगा कि खारिफ क्रॉप्स इनमें से कौन सी नहीं है। सो ये एग्जांपल्स आपको करनी है। इस खारिफ क्रॉप का टॉपिक आपको 8th क्लास में भी मिलेगा, फिर आपको शायद 11th क्लास के एनसीईआरटी में मिलेगा। सो दोनों को कंपेयर कर लोगे तो दोनों एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, और इसमें कुछ इस लेसन में जैसे है नहीं है, जैसे इसमें ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ क्रॉप्स के। ठीक है, मैं आपको नोट्स बना के बताऊंगा। फिर जैसे आप आगे जाओगे, ये देखो आगे इसमें आप इंपॉर्टेंट क्या, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स खुद ही पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है क्या नहीं है। ट्रेडिशनल टूल ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें ठीक है। हाँ, ये देखो जैसे ये है ना एनपीके, ये आपको एब्रीवेशन पूछ सकता है कि एनपीके का एब्रीवेशन क्या है। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इसके रेशियो देख लो। ठीक, हाँ, ये क्रॉप, ये मेथड्स, मतलब देखो एनसीईआरटी में सबको दिया हुआ है क्रॉप रोटेशन क्या होता है, थोड़ा इंटरनेट से सर्च मार के देख लो। ठीक है, राइजोबियम है, इसमें हर चीज़ अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इरिगेशन भी दिया है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आपको पता ही है। ये देखो इरिगेशन के जो टाइप्स हैं ये करनी है, पूछ सकता है ना वो। स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसमें ऐसा पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा वाटर जो मतलब वेस्टेज है वो कहाँ कम होती है या ज़्यादा होती है। सो इस तरह से टाइप अगर आपने पढ़ी होगी तो फिर शायद आपको आंसर भी आ सकता है। हार्वेस्टिंग में इसमें है नहीं है,
हार्वेस्ट फेस्टिवल्स पढ़ लो, ठीक। ये एक अच्छा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि, ठीक है, जब आप वो टाइप ऑफ फेस्टिवल्स पढ़ोगे इंडिया में कल्चर में, तो ऐसे इसको तैयारी करनी। नोट्स बना के आपको मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे। तो कुछ 1 घंटा हो गया पढ़ते हुए, कुछ नोट्स हमने बना लिए हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि नोट्स बनाने कैसे। तो मैं आपको बताता हूँ ये करना कैसे, नोट्स कैसे बनाने। मैंने पॉइंट्स कौन से उठाए, ठीक है। 10,000 BC तक क्या हुआ, पेपर फॉर नोमैटिक। और नोमैड का मतलब क्या है, आपको ये फीलिंग मतलब यहाँ से कुछ ऑप्शन दे सकता है, वहाँ से आपको टिक क्रॉस करना पड़ेगा, रॉन्ग कौन सा राइट कौन सा, ठीक है। जैसे वेंडिंग फ्रॉम प्लेस टू, नोमैड्स का एक एक्सट्रिक्स है कि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है। रॉ फूड खाते हैं, हंटिंग का मेन काम है, ठीक। फिर मैंने उठाया जो NCERT में अगला दिया था, क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक। ये डिपेंड करता है सीजन्स पे, ओके। जैसे खारिफ क्रॉप्स होती हैं, राबी क्रॉप्स होती हैं, ठीक। जैसे खारिफ क्रॉप जो होती हैं वो रेनी सीजन, मानसून के टाइम पे, ठीक है, जून से सितंबर तक, अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। अब इसका मैंने एक बना लिया ट्रिक, PMGS एक स्कीम भी है ना, पैडी मेज सोया ग्राउंडनट, ठीक है। इस तरह से बनाना है। एग्जाम्पल्स पूछेगा इसमें, ये नहीं पूछेगा कि सोन कब है, इसमें ये पूछेगा कि क्रॉप्स कौन कौन सी है। इसी तरह राबी का भी बना लिया, ठीक है। फिर जाते जाते फिर मैं पहुंचा कहाँ, फार्मिंग में। इसकी टाइप्स लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 है, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, जो कि स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, डिपेंड करती है मानसून पे, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक। प्रिमिटिव टूल से होती है, देखो मैंने पूरे इसको डिवाइड कर दिया, प्रिमिटिव में और इंटेंसिव में। इंटेंसिव में लेबर यूज़ होगा, ठीक है, यहाँ पे प्रिमिटिव टूल्स को यूज़ किया जाएगा, ओके। सो ये देखो, जैसे इसमें इसको जूमिंग कहते हैं, सब NCERT का डाटा है। मिल्पा कहते हैं इसी प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग को, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, ये सारा NCERT का डाटा आपने ऐसे कलेक्ट करना है। फिर मैंने थर्ड फार्मिंग लिखी, कमर्शियल फार्मिंग। इसमें हायर वैरायटी के सीड्स को यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स को, इरिगेशन यूज़ करेंगे तो प्रोडक्टिविटी हाई होगी, ओके। राइस कमर्शियल क्रॉप है पंजाब और हरियाणा में, MCQ आ सकता है, ठीक। फिर ये देखो, ये इसी का है पीछे, ये जो मैंने किया था प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में, वाल्ट्रे कहते हैं साउथ ईस्ट राजस्थान में। फिर मैंने किया प्लांटेशन, ये भी टाइप ऑफ फार्मिंग है, ये भी एक कमर्शियल एग्रीकल्चर है, ओके। सिंगल क्रॉप को यूज़ किया जाएगा, लेबर ज़्यादा यूज़ की जाएगी, इंडस्ट्री का यूज़ किया जाएगा, और जो भी वहाँ से प्रोडक्ट निकलेगा कमर्शियल फार्मिंग ये प्लांटेशन का, उसको आगे रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा। अब क्रॉप कौन कौन सी हैं, टी, रबर, शुगर के, ठीक। अब जैसे ये देखो, राबी क्रॉप्स अक्टूबर में लगाई जाएंगी। अक्टूबर में क्या है, मानसून है, कौन सा, विंटर मानसून है। तो ये देखो, मतलब विंटर मानसून क्या हो सकती है, विंटर रेन हो सकती है, किसकी वजह से, टेम्परेट साइक्लोन की वजह से। ग्रीन रेवोल्यूशन इन द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड, ये हमें असिस्टेंट कमांडर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मतलब पंजाब हरियाणा तो हमने भी पढ़ा था NCERT में, पर स्किप क्या हो गया था, वेस्टर्न यूपी में, ठीक। ये एक MCQ फंस गया था वहाँ। तो इसी तरह से मैंने ये बनाया, ये देखो, ये पूरा खारिफ क्रॉप्स बनाई ना, ये देखो, इन एरियाज़ में खारिफ क्रॉप्स को उगाया जाता है। ये देखो, ये राइस के एरियाज़ हैं, यहाँ पता चल जाता है ऑलमोस्ट की स्टेट कौन कौन सी है। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने सारे, ठीक है। तो आज की वीडियो को एंड करेंगे यहीं पे। मैंने आगे भी पढ़ना है अभी, ठीक। आपको मैंने जनरल आइडिया देना था कि तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। मैं रोज़ का बताता जाऊँगा, कल के टॉपिक्स क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कल हम थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, और टाइप ऑफ सॉइल्स को सिर्फ रिवाइज करना है, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है वो, लेक्स इन इंडिया, ये 3 टॉपिक कल के, ठीक है। इसके नोट्स ही आपको बता दूंगा, तो जुड़ते जाइए और तैयारी करते जाइए। और हाँ, मैं जैसे आपको बताता हूँ, सिलेबस के पीछे मैंने आज क्या किया, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स किया, फार्मिंग और टाइप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, ये एक सेक्शन का मैं लिख रहा हूँ। फिर दूसरी सेक्शन में क्या क्या कवर किया वो लिख रहा हूँ। पूरा एक सिलेबस के पीछे ही पूरा बना रहा हूँ, ये देखो। अब जब ह्यूमन राइट्स पढ़ूंगा, ह्यूमन राइट में इसका लिखूंगा कि हिस्ट्री पढ़ी ह्यूमन राइट की, टाइप ऑफ ह्यूमन राइट क्या है, सेक्शंस कौन कौन सी है। तो सिलेबस का एक आइडिया हो जाता है आपको, ठीक है, कि आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या रह गया। सो जब आप MCQ लगाओगे तो उसके बाद कहीं से आप रह जाओगे ह्यूमन राइट के क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप सिलेबस उठा के देख सकते हो इसमें कि हाँ भाई ये चीज़ें की, ये रह गई, ये ऐड ऑन करना है। फिर उसको देख के फिर अगले वाला पार्ट को भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, होप कि आप आने वाले जो एग्ज़ाम्स इनको क्रैक करें। थैंक यू वेरी मच।